तो हम सभी देखते हैं कि यामोशी ने चौथे गॉड क्योशिरो को खत्म कर दिया होता है। यामोशी की इस ताकत और ऐसे रूप को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी अकीरा कहता है, क्या बात है यामोशी, आखिरकार तुमने कर दिखाया। हमें मालूम था कि तुम शुरुआत से अपनी ताकत छुपा रहे हो। और तभी ज़ेनोसामा भी कहते हैं, वाकई में यामोशी, भले ही तुमने ये कर दिखाया, लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि अगर ये सब हो चुका है तो इससे बड़ा खतरा हमारे ऊपर जरूर आएगा। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपने नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है, चिंता मत करिए ओमनी किंग ज़ेनोसामा, इस मल्टीवर्स के अंदर जो भी खतरा आएगा हम उन्हें जरूर रोकेंगे। और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर हम इन खतरों को नहीं रोक पाए तो फिर क्या कुछ होगा। जो सुनकर ज़ेनोसामा शांत रहते हैं। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि यामोशी से कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम्हारी ये ताकत वाकई में काफी कमाल की थी। तुमने अपने अंदर इतनी सारी ताकत छुपा कर रखी थी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी वो ताकत अलग थी। गोकू, क्या तुम उसके बारे में बताओगे? और तभी हम देखते हैं कि गोकू सिर्फ मुस्कुराता है। पर तभी वेजिटा कहता है, यामोशी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो तुमने आज से पहले इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया उन सभी गॉड्स और खास करके एजा नागी के खिलाफ? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, वेजिटा, हर एक चीज का हर एक समय होता है। मैं उस समय पर अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि मैंने अपनी ये ताकत एजा नागी के लिए नहीं बल्कि क्योशिरो के लिए अपने पास रखी थी। और हाँ, मैं भी नहीं जानता कि मैं अपनी इस ताकत में कब तक लड़ सकता हूं, इसीलिए मैंने इस ताकत को बचा कर रखा था। पर तभी हम देखते हैं कि यामोशी और गोकू के सामने किंग कोराग आते हैं। और तभी वो कहते हैं, किसी को तुम्हारे ऊपर भरोसा हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। सैयन गॉड, बहुत खूब तुमने चौथे गॉड को मार दिया। लेकिन हाँ, तुम सभी ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यामोशी इतना ताकतवर है तो हमारे सामने का खतरा कम हो गया है। तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो यामोशी। शायद ये लोग मेरी बात सुनना पसंद ना करें, इसी कारण से इन्हें समझा देना। मैं चलता हूं। ये कहने के बाद हितोशी और रयुगा वहां से चले जाते हैं। लेकिन किंग कोराग गोकू को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए तो खतरा टल चुका है, लेकिन आखिर कब तक? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है यामोशी? और आखिर किंग कोराग भला क्या कह रहे थे? जो सुनकर यामोशी कहता है, किंग कोराग का कहना एकदम साफ था कि आने वाली मुसीबत बहुत बड़ी होने वाली है। वो मुसीबत इतनी बड़ी होगी कि शायद उसका सामना मैं भी नहीं कर पाऊं। तो इसीलिए हम सभी को तैयार रहना होगा। ना केवल इतना
हम सभी को एक साथ रहना होगा। जो सुनकर ब्रोली कहता है, हम सभी एक साथ हैं और हम सभी अपनी नई ताकत की मदद से तैयार भी हैं, या मोशी। ये कहने के बाद वो सभी लोग ओमनी किंग के पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या बात है यामोशी, मैं इसे महसूस कर सकता हूं कि तुमने उस चौथे गॉड को अंत में हरा दिया। ये काफी अच्छा हुआ। पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो के पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है, लॉर्ड अकुमो, आखिर आप भला कहां पर जा रहे हो? और अकुमो जैसे पीछे मुड़कर देखता है, अकुमो के पीछे राइजो खड़ा होता है। राइजो को देखते हुए अकुमो कहता है, राइजो, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम यामोशी और उन बाकी सभी के साथ में होगे। पर तभी राइजो कहता है, बिल्कुल, मैं उन सभी के साथ में ही था, लेकिन तभी यामोशी ने जैसे उस चौथे गॉड को खत्म किया, मैं आपके पास आने के लिए तुरंत निकल गया। और तभी मुझे मालूम चला कि आप इस मल्टीवर्स से बाहर जा रहे हो, लेकिन कहां पर? आप ऐसे मुझे बिना बताए यहां से नहीं जा सकते। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं तुम्हारी याददाश्त दोबारा लेकर आया हूं राइजो, इसलिए नहीं कि मैं कुछ भी करूं और तुम मेरे ऊपर सवाल करो, समझे? इस समय पर मैं जहां पर जा रहा हूं, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर राइजो कहता है, लेकिन अकेले? आप अगर वहां पर अकेले जाओगे तो आपको भी मालूम है कि कुछ भी हो सकता है लॉर्ड अकुमो। ये सुनकर अकुमो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, ये आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें भला इसके बारे में कैसे मालूम? राइजो। जो सुनकर राइजो कहता है, शायद आप भूल रहे हो लॉर्ड अकुमो कि मैं एक प्राइमल सैयन हूं, और एक प्राइमल सैयन किसी और प्राइमल सैयन के भविष्य को देख सकता है एक सीमित अंतराल में, और मेरे पास ऐसा करने की एबिलिटी है। तो मैंने भविष्य देखा है, जो कि मुझे पता है। लेकिन तभी अकुमो कहता है, यह बात तुम फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं बताओगे जब तक मैं तुमसे नहीं बोलूं। मैं इस मल्टीवर्स से जा रहा हूं, उसी कारण से। तो याद रहे, तो ध्यान रखना, जब तक कि मैं इस मल्टीवर्स में दोबारा लौट कर आता हूं, इस मल्टीवर्स की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है राइजो। जो सुनकर राइजो कहता है, आप चिंता मत कीजिए लॉर्ड अकुमो, मेरी याददाश्त जब से आई है मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, और अब तो यामोशी भी। ना केवल इतना, उस सैयन के पास एक अलग तरह की ऊर्जा आ गई है, वो भी एक राज है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं इन सब की चर्चा बाद में करूंगा, तो मैं चलता हूं, मुझे देरी हो रही है। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है, और तभी राइजो भी इस मल्टीवर्स की निगरानी में लग जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं किंग कोराक को, जो कि मल्टीवर्स के सेंटर पर आ चुके होते हैं। और तभी रयूगा कहता है, किंग कोराक, ये तो काफी अच्छा हुआ
कि चौथा गॉड भी मारा गया। लगता है कि हमारा काम आसान हो चुका है, जिसके ऊपर किंग कोरा कुछ भी नहीं कहते। और तभी हम हितोशी को देखते हैं, जो कि कहता है, लेकिन किंग कोरा, कहीं आप इस बात को भूल तो नहीं रहे कि हम यामोशी और उन सभी के पास भला क्यों गए थे, उस खास ऊर्जा को महसूस करते हुए। जिसके ऊपर किंग कोरा कहते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, बस कुछ समय का इंतजार करो। वो ऊर्जा हमें शायद बहुत जल्द देखने को दोबारा मिलेगी। जब तक के लिए अपने आप को तैयार करो रयूगा, हितोशी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम सभी को अपनी अलग अलग होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अब हमारा असली मकसद शुरू होने वाला है, उन गॉड्स की सफाई का। जिसके बाद हम सभी तीसरे गॉड को देखते हैं, जो कि इस समय पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और वो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो नाकामोरा और अब क्योशिरो भी। आखिर ये सब भला कैसे हो सकता है? भला कैसे? ये सब कहने के बाद वो तीसरा गॉड काफी ज्यादा गुस्से में नजर आता है। और तभी वो कहता है, इन जैसे साइंस की इतनी हिम्मत कि उन्होंने दो ओमनी गॉड्स को खत्म कर दिया, वो भी इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर, जो सबसे ताकतवर थे। लगता है कि हमने उन साइंस को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकता है? वहां पर तो वो भी गया था, कोरोजुमी भी, मेरा भरोसेमंद वॉरियर, वो भी नहीं रहा। ये साइंस जरूरत से ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस ओमनिवर्स के अंदर बदलाव भला कैसे लाएंगे? लगता है कि ये सारी ही बातें पहले गॉड को बतानी होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और उनका फैसला जानना होगा। क्योंकि दूसरे गॉड तो फिलहाल के लिए लगता है कोई भी कदम नहीं उठाने वाले। या तो मुझे ही कुछ करना होगा, या तो उन पहले गॉड को। और बस तुम्हारा बहुत हो गया सैयन, तैयार हो जाओ उस प्रलय के लिए जिसकी तुमने आज तक कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। सैयंस। तो दोस्तों, जाने से पहले बस इस छोटी सी बात को सुनते हुए जाना। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। एक एक दिन में 2-2 पार्ट अपलोड करना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस वीडियो पर 4000 लाइक कंप्लीट कर दो। जैसे आप 4000 लाइक कंप्लीट करवा दोगे, शाम को मैं एक और पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन उसी के साथ अभी भी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम अपने 1,50,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो इसीलिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।